आज आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज छठे दिन हम इस योग उत्सव में आनंद की अनुभूति करते हैं। ब्रह्मनाथ, गहरी लंबी सांस भरें और ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम। आंखें बंद रखें, ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाएं और लंबी गहरी सांस लें। अपने आप को म्यूट कर दें, अपने बाहरी वातावरण को इधर जरा शांत रखें और एकाग्र हो जाएं। धीरे धीरे एकाग्रता आपके पूरे अंतःकरण में समा जानी चाहिए। पूरे एकाग्र सांस भरते चले। पूरा इनहेल और एक्सेल। आंखें बंद रखें, महसूस करते चले जाएं सांस की गहराई को और लंबाई को। हमारी ऊर्जा पानी की तरह होती है। जैसे पानी रुका हुआ केवल बदबू और केवल गंदगी पैदा करता है, ऐसा ही प्राण की स्थिति है, एनर्जी की स्थिति है। एनर्जी का फ्लो लगातार बहता रहे, धारा के रूप में हम उसका आनंद उठाते रहें। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर और महसूस करें परम पिता परमात्मा की दिव्य धारा को। वो धारा सहस्त्रार से चलती हुई आपके आज्ञा चक्र के बाद आपके विशुद्धि चक्र, अनाहद चक्र, मणिपुरी चक्र, स्वादिष्टान चक्र और फिर मूलाधार में आके विराजमान होती। धारा तो आ गई, लेकिन उसको वापस भी वहीं पहुंचना है। उसको उधर्व धारा में बहना है। उसको जब वो ऊपर उठने लगती है, इसी का नाम धारा का उल्टा हो गया राधा। इसी का नाम तो राधा है। राधा कुछ और नहीं, अपनी चेतना को अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाना राधा होता है। ऊर्जा का फ्लो जब ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वगामी, और फिर वो वापस अपने ही उद्गम स्तर पर पहुंचती है, वो राधा होता है। राधा अंतर में लगातार रहे, महसूस करें। चलते हैं,
सांस को 3 बार लेते हैं, 12 बार तक रोकते हैं और 6 बार सांस को मुंह से छोड़। पहली क्रिया कैसे करनी है? 3 बार सांस भरे, 3 बार भरी, 12 बार तक रुके। काउंटिंग करने का तरीका है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम। रुके रहे। अब धीरे धीरे सांस मुंह से छोड़ेंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 6 ओम। केवल एक प्रैक्टिस, पहला अभ्यास, सांस में कोई कुंभक नहीं लगाना, सिर्फ पूरक और रेचक रहेगा। केवल सांस भरी और धीरे से सांस छोड़ दी। ऐसा आप 5 बार करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। फिर हमने एक दूसरी क्रिया की कि 3 बार सांस भरी, 12 बार रुके और हमने 6 बार में सांस को मुंह से धीरे धीरे छोड़ दिया। ऐसे ही अब रोज अभ्यास के साथ हम डीप ब्रीथ के 2 स्टेप आगे लगाते जाएं। चलिए अब पहला प्राणायाम शुरू करते हैं। कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बताया गया था, इसको धौंकनी बोलते हैं। धौंकनी का अर्थ होता है फोर्सफुली ब्रीदिंग, तेजी से सांस लेना और तेजी से सांस छोड़ना, बिना कुंभक के, बिना कोई होल्ड लगाए। अगर हम 2.5 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 2.5 सेकंड में ही हमको सांस छोड़नी। तो आइए मेरे साथ करते हैं। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं। तो कमर गर्दन सीधी, अपने हाथों की स्थिति ऐसे, मुट्ठियां बंद। ध्यान रखना है पूरी सांस अपने लंग्स में भरनी है और जब सांस भरे तो आपको अंदर फील होना चाहिए, केवल हाथ ही ऊपर ना जाए, सांस को फील होना चाहिए कि सांस मेरी पूरी लंग्स में भर रही है। तो आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पूरी सांस भरे और सांस छोड़े। पूरा सांस भरे, छोड़े। जिनको हाई बीपी की समस्या है, जिनको लंग्स में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करें। इसका अभ्यास सिर्फ ऐसे लें, वो सिर्फ ऐसे करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। लेकिन इसका काम है फोर्सफुली ब्रीदिंग, इसका नाम है, और हमें इसको तेजी से सांस भरनी है और छोड़नी है अपने लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए। आइए करते हैं। रिलैक्स हो जाए। नाक से सांस ले, मुंह से छोड़िए। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। शरीर ढीला छोड़े। ये भस्त्रिका का पहला राउंड है जब हम अपने लंग्स को क्लीन करते हैं। आइए करते हैं इसका दूसरा जो तरीका है, जब हम अपनी सांस इंटेंशनली पूरे पेट में भरते हैं और इंटेंशनली ही पूरी सांस पेट में से छोड़ते हैं और पेट पीठ के अंदर चिपक जाता है। कैसे करते हैं? पूरी सांस पेट में भरे, रिलैक्स हो जाए। ये कपालभाति से अलग है। कपालभाति में हमारा ध्यान सांस को छोड़ने में ही होता है, लेना सहज होता है। तीसरा स्टेप भस्त्रिका का होता है यौगिक ब्रीदिंग, जिसमें कि हमारा पेट भी पूरा फूलता है और हमारे लंग्स भी पूरे फूलते हैं। इसमें क्या करते हैं? सांस पूरी भरते हैं, ऐसे भरनी है धीरे से कि मेरा पेट भी भरा हो और मेरा लंग्स भी भरा हो।
पहले पेट भरना है, क्योंकि हम किसी भी पात्र में कोई चीज डालेंगे तो पहले वो नीचे वाली सरफेस भरा जाएगा। तो पहले पेट भरा जाएगा और फिर बाद में लंग्स। और जब सांस छोड़ी जाएगी तो पहले लंग्स क्लियर होगा, उसमें से सांस छूटेगी और फिर बाद में पेट की सांस छूटेगी और पेट पिचक जाएगा। इसको यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले पूरी सांस पेट में भरे, महसूस हो जाएगा आपको। अब हमने लंग्स में भी भरी और जब छोड़नी है तो, और फिर इसी को यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। पूरी सांस पेट में फिर लंग्स में, और छोड़नी है तो पहले लंग्स से छोड़नी है और फिर पेट से छोड़नी है। ये आप रिदम में आ जाओगे, अभ्यासरत हो जाओगे तो आसान हो जाएगा करना। तो करते हैं। नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। शरीर ढीला छोड़े। अब आपको अगला प्राणायाम, वैसे वो प्राणायाम नहीं है पर प्राणायाम की श्रेणी में रखा गया है। इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति षट क्रिया है। ये क्रिया है शुद्धि की, हमारे शरीर को शुद्ध करती है। हमारे लंग्स के लिए सबसे बड़ा रामबाण उपचार है कपालभाति, जो लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करती है और पेट में तो जबरदस्त लाभ देती है। एक काम तो सारा, जब हम सांस झटके से छोड़ रहे हैं तो हमारे लंग्स क्लीन हो रहे हैं, और दूसरा जब पेट अंदर तक जाता है तो पेट के जितने भी रोग हैं, 84 रोग, वो ठीक होते हैं। गांठें मेल्ट होती हैं, मेटाबॉलिज्म शार्प होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, हीमोग्लोबिन बनने लगता है। बहुत अनंत लाभ है कपालभाति के। ध्यान सारा छोड़ने पे और सांस का आना बिल्कुल सहज है। तो जब छोड़े तो ध्यान इस बात पे रहे कि परमात्मा मेरे अंदर के विकार बाहर निकल रहे हैं, और जब सांस आए तो परमात्मा का प्रेम अंतर में आता है। तो आइए करते हैं कपालभाति। कपालभाति का अर्थ होता है, कपाल माने माथा, भाति माने ओज, तेज, यानी कि ये हमारे दिमाग को भी बहुत शार्प कर देती है। तो कैसे करते हैं अपने परम पिता परमात्मा के दिव्य प्रेम को, देखते हैं कि किस तरीके से हमें वो निरोग रखता है प्राणायाम के द्वारा। पूरी सांस भरे, पहले आपको महसूस हो जाएगा, और सांस छोड़े ताकत से बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पूरी बाहर निकलनी चाहिए। फिर से करें। अब ध्यान सांस लेने पे बिल्कुल नहीं है, बस कपालभाति 3 तरीके से की जाती है। एक तीव्र गति से, एक मध्यम गति से, एक मंद गति से। जब मंद गति से करते हैं, सांस को झटके से छोड़ते हैं, तो सिर्फ इतना ही करते हैं। ये हमारी मंद गति है। आप 10 स्ट्रोक से शुरू करिए और धीरे 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 50 तक पहुंच जाइए। हो सकता है आपको बैक में पेन हो, तो जो लोग गर्भवती हैं, जिनको बैक पेन है, जिनको हाई बीपी है या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इसे ना करें या बहुत धीमे करें। हर्निया वाले भी बिल्कुल ना करें। तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके, पहली स्थिति तो सिर्फ जो लोग मंद करते हैं या जिनकी एज काफी है, वो सिर्फ मंद गति से कपालभाति करें। ये मंद गति है। अब आता है मध्यम गति। ये हुई मध्यम गति। अपनी यथाशक्ति के हिसाब से आप करिए। और फिर आता है तीव्र गति। तो आप इस तरीके से कपालभाति क्रिया को
5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट में 300 स्ट्रोक आराम से लिए जा सकते हैं। तो करते हैं, कम से कम 10 स्ट्रोक कोशिश करेंगे। जो नेवल है, जो नाभि है, वो पीठ से टच करें। ध्यान केवल पीठ को अंदर, पेट को अंदर खींचने का है बस। सांस को छोड़ना है, झटके से अंदर की जितनी भी गंदगी है, वायु है, वो बाहर निकालनी है। ऐसे सामान्य गति से करें, ना तीव्र ना मध्यम। जो बीमार है वो मध्यम गति से करें, मंद गति से करें। और रिलैक्स हो जाए। ये हमने जाना कपालभाति। अब जैसे ये कपालभाति क्रिया है, वैसे ही अगली क्रिया का नाम है अग्निसार। अग्निसार का मतलब होता है अग्नि, पता चल रहा है कि ये फायर यानी कि जठराग्नि से संबंधित। ये जब भी हम क्रिया करते हैं, हमारी पाचक शक्ति तीव्र हो जाती है, हमारी जठराग्नि उद्दीप्त हो जाती है। इसको करने से प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। ज्यादातर जेंट्स में टॉयलेट की आगे की प्रॉब्लम आगे बढ़ जाने पे उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो भस्त्रिका और कपाल अग्निसार ये दोनों ही प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम है लेकिन अग्निसार क्रिया है। ये हमारे इस प्रॉब्लम को आराम से क्योर कर सकती है यदि आप लगातार इसे 3 से 5 बार करते रहे। एक बात, ये बहुत ज्यादा नहीं करी जाती, 3 से 5 बार। दूसरी चीज ये, इसे बिल्कुल खाली पेट किया जाता है। ये मणिपुरी चक्र को एक्टिवेट करती है। पेट में डाइजेशन के साथ साथ जितने भी रोग हैं उन सबको ठीक करने का कार्य अग्निसार का है। अग्निसार खून को भी पतला करती है, हीट पैदा करती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करती है। लिवर और डायबिटीज के लिए ये रामबाण क्रिया है। तो कैसे किया जाता है? सांस पहले पूरी पेट में भरनी है और पूरा खाली करना है, छोड़नी है। अब सांस बाहर, और जब बाहर सांस लगा रख दी, छोड़ दी, तो बाहर लॉक कर दिया, उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, यानी कि सांस सब बाहर है। अब मुझे सांस लेनी नहीं है, बिना सांस के पेट को अंदर और बाहर करना है। जब पेट अंदर और बाहर लहरों की तरह जल्दी जल्दी चलता है, इसका मतलब वहां पे मूवमेंट होता है। हमारी जितनी भी नर्व में मूवमेंट होता है, वहां पे ऊर्जा का प्रवाह सतत होने लगता है। अभी बताया था कि एनर्जी जो है वो पानी की तरह रुक जाएगी तो विकार पैदा करेगी। अब पेट की जितनी भी हमारी मसल हैं वो क्या करती हैं? वो अंदर और बाहर होने लगती है। अंदर बाहर होते ही वो औषधि का कार्य करती है, वो निरोग रहने का कदम बढ़ाती है, हमें स्वस्थ रखने का पूरा कार्य करती है। तो ये कार्य है। इसका मतलब केवल पेट से ही संबंध नहीं, याद रखें ये जीवन का सूत्र भी है कि मूवमेंट इज मेडिसिन। आप जम के बैठे रहेंगे तो एक ना एक दिन रोगी बनेंगे ही बनेंगे। मूवमेंट इज मेडिसिन। आपका मूवमेंट ही आपकी औषधि है। इसलिए अपने आप को चलाते फिराते रहिए, अपने अंगों को चलाइए, अपने इंटरनल ऑर्गन को चलाइए, मसल को चलाइए। आप देखेंगे खून का प्रवाह लगातार बना हुआ है, ब्लॉकेज मिट रहे हैं। तो करते हैं मेरे साथ अग्निसार। इसको कोशिश करें कि अगर हम खड़े होके करें, नहीं खड़े होके करनी है, क्योंकि ये नौली क्रिया का ही पहला कदम है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा झुकाते हैं ताकि हमारा पेट पीठ से लग जाए, उद्यान बंध में लग जाए। वो भी अभी बताती हूँ कि उद्यान बंध क्या होता है, और तब वो अच्छे से पेट हिल सके।
उद्यान बंद का, अब 3 बंद की बारे में बात करते हैं। पहला बंद होता है जालंधर बंद। ये कंठकूप है। अपनी गर्दन थोड़ी को जब हम इस कंठकूप से लगा देते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है जालंधर बंद। दूसरा उद्यान बंद, जब पेट पीठ से लग जाए, रिब्स का केस बाहर और पेट अंदर, रिब्स बाहर और पेट अंदर खींच के रख। तीसरा इसको बोलते हैं उद्यान बंद। और तीसरा जब हम एनस को अपनी ओर खींच के रखते हैं उसको बोलते हैं मूल बंद। ये तीनों बंद हैं जो अलग अलग स्थिति में लगाए जाते हैं। अग्निसार करके जब हम उद्यान बंद लगा के पेट को पीठ से लगाने का प्रयास करते, नहीं लगता बंद, कोई बात, कुल मिलाकर पेट को खींचे रहना है अंदर तक और फिर पेट को हिलाना है और फिर उसका लाभ बहुत अधिक है। तो करते हैं मेरे साथ अग्निसार। पूरी सांस भरे, पेट पूरा भरा, सांस बाहर छोड़ी, जितनी देर बिना सांस के आप पेट को हिला सकते हैं उतनी देर हिलाएं। और उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि सांस तो अंदर थी नहीं, वो तो बाह्य कुंभक लगा हुआ था, सबसे पहले सांस धीरे धीरे नाक से भरे और छोड़े। एक बार फिर शुरू करते हैं। पूरी सांस पेट में भरे, रिलैक्स हो जाए। नाक से सांस भरे और नाक से सांस छोड़े। एक बार और करते हैं, देख लेती हूं मैं भी। चलिए, पूरी सांस भरें, रिलैक्स हो जाए। नाक से सांस लें और नाक से छोड़ें। अभी कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कोविड के बाद पूरे प्रेशर से सांस लेना और छोड़ना नहीं कर सकते होंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप पूरी सांस भरें और मुंह से छोड़ दें। आपने सांस मुंह से छोड़ दी, पर सांस अंदर नहीं रहनी। बिना सांस के पेट को पंप करते रहना है। सावधानियां इसमें भी है कि जिसने ऑपरेशन पेट का कराया हो, जो अभी प्रेग्नेंट हो, हर्निया हो या हाई बीपी या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, वो इसे ना करे और जब भी इसे करे खाली पेट करे। तो ये अग्निसार था, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, लिवर को अच्छा करता है और हमारे डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी क्रिया होती है। यहाँ तक तो बात हमने की अपने प्राणायाम को आगे बढ़ाने की। कपालभाति को प्राणायाम में शामिल किया गया है, लेकिन कपालभाति एक क्रिया है। आगे चलते हैं अपने जैविक घड़ी के ऊपर। जहां तक हमने पिछला करा था कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, मेडिटेशन करना है। आशा है आपने किया भी होगा। शुरू करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठते ही सबसे पहले हमें लगेगा कि हम थोड़ा सा पानी पिए। अगर आपको लगता है तो आप पानी पिए, बिना कुल्ला किए। बिना कुल्ला किए उस पानी को आप मुंह में ही भर के 10 सेकेंड रुके और फिर वही पानी आप धीरे धीरे पी जाए। सिर्फ वही एक घूंट।
जो आपके मुंह में आ गई, वो आपके पेट के लिए औषधि का कार्य करती है, क्योंकि आपके मुंह में सारी रात लार थी, वो एल्कलाइन थी, क्षारीय थी। जब वो क्षारीय लार पानी के माध्यम से आपके पेट में जाती है तो पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। वही लार का जो घूंट था वो हमारे पेट को, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, उन्हें मारता है। तो पहला घूंट पिया और जब हम बिस्तर पे ही होते हैं अपने हाथों को ऐसे खोला 3 बार कम से कम, अपने अंतर में परमात्मा का नाम लिया। और इस मंत्र के साथ हजारों लोग ऐसा करते होंगे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। कि लक्ष्मी का प्रभाव हमारे हाथ के अग्रभाग में है, सरस्वती का स्थान हमारे मध्य भाग में हथेली के, और कृष्ण का, गोविंद का स्थान हमारे मूल में। यानी कि जब भी हम अपने हाथों को ऐसे देखते हैं 3 बार, अपने आंखों पे लगाते हैं, छूते हैं उसे, तो अपने भाग्य का निर्माण तो हम ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू कर देते हैं। अब जब पैर जमीन, मेडिटेशन में बैठ लिए और पैर बिस्तर से जमीन पर उतारना है, तो सबसे पहले वो पैर उतारना है जो स्वर आपका चल रहा हो। माना कि आपने अपनी ऐसी स्थिति देखी, चेक करके देखा कि मेरे दोनों नासिका रंध्रों में से कौन सा प्रवाह चल रहा है। सीधे हाथ को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, जो सूर्य नाड़ी होती है। उल्टे हाथ की चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, और बीच में हमारे होती है सुषुम्ना। तो जो भी स्वर चलता है वही पैर हमें नीचे रखना चाहिए। जब पैर नीचे रखे तो फिर धरती माँ को स्पर्श करके चूमना चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। वहां से अगली स्थिति शुरू। आप फिर अपने फ्रेश होइए, बैठिए, मेडिटेशन करिए। 3 से 5 का समय आपका वहां चला जाता है, जो हमने शनिवार को भी इसके बारे में चर्चा की थी। अब आती है बात 5 बजे से लेके 7 बजे तक। जो 5 बजे से 7 बजे तक का समय है वो हमारी पूर्ण शुद्धि का समय है। और शुद्धि की बात चल रही थी तो कपालभाति शुद्धि क्रिया है और अग्निसार भी शुद्धि क्रिया है। जब हम शुद्धि क्रिया पर आते हैं तो ये दोनों क्रिया के साथ साथ अब हमारा होता है बाउल मूवमेंट है, यानी कि हमें फ्रेश होने जाना है ना, हमें विजातीय तत्वों को बाहर निकालना है। जब हम उनसे निवृत्त होते हैं तो अगली केवल यही नहीं है, षट क्रिया 6 तरीकों से पंचकर्म में षट क्रिया बताई हैं। वो क्या कार्य करती हैं? वो हमें शुद्ध रखती है, हमारा प्यूरिफिकेशन करती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? नेति, त्राटक, धोती, वस्ती, है ना, ये अलग अलग षट क्रियाएं। कपालभाति। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि सबसे पहले होती है नेति। नेति ये एक नेति का पात्र है। आप इसको गंगा सागर बोलते हैं, आप बाजार से कहीं से भी ले सकते हैं। आपने पानी भरा सादा, उसके अंदर चाहे तो आप हल्का सा गुनगुना भर ले, नहीं तो आप सादा भी भर सकते हैं। और राइट नॉस्ट्रिल्स में ऐसे डाला, थोड़ा सा अपने आप को झुका के राइट नॉस्ट्रिल से डाला, पानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर आना है। सांस मुंह से लेनी है इसमें और मुंह से ही छोड़नी है। इसको कहते हैं नेति। इससे हमारा ब्रोंकाइटिस, हमारा म्यूकस, हमारे लंग्स
बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये काम होता है नेति का, इसको बोलते हैं जल नेति। ऐसे ही रबड़ नेति, एक रबड़ का पाइप होता है जो हम पूरा नाक से डालते हैं और वो वापस मुंह से बाहर आता है। तो आपको इतने कठिन की जरूरत नहीं है, ये आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएंगे तो आप सीख सकते हैं, और ये करना तो आसान है। ऐसे ही धोती, धोती का मतलब होता है अपने आमाशय को साफ करना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत एसिडिटी होगी, अपच होगी, तो हमारी एसिडिटी को खत्म करता है जड़ से। धोती का अर्थ होता है वमन। हाँ, बताएंगे आपका सर्वाइकल का भी। धीरे धीरे आप धैर्य रखें, जब तक 21 दिन पूरे होंगे आपको बहुत कुछ आ जाएगा। अब बात होती है वमन की। वमन धोती जो हमारे पेट को पूरा क्लीन करता है। आपने पानी गुनगुना लिया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें थोड़ा नमक मिलाया और उकड़ू बन के बैठ गए, और लगातार हमने 4 गिलास पानी पिया। जब पानी पी चुके, अपने पेट को थोड़ा मोड़िए और 2 उंगलियां मुंह में डालिए और सारी उल्टी कर दीजिए। ये पित्त को मारता है, पित्त को निकालता है, म्यूकस को बाहर निकालता है, क्लीनिंग करता है। तो ये 2 चीजें क्लियर हुई। ऐसे ही हमारा तीसरा पात्र होता है ये आई पॉट होता है, 10 रुपए का मात्र मिलता है। इसमें त्रिफला का पानी भरे और त्रिफला के पानी से अपनी आंख को ऐसे डालें और अंदर 108 बार इस तरीके से ब्लिंक करें, झपकें, तो आपकी आंखें इससे साफ होती हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। तो इसको आप किसी भी केमिस्ट से ला सकते हैं। अभी वमन हुआ, नेति हुआ, है ना। त्राटक, त्राटक में हम क्या करते हैं, बिल्कुल किसी एक बिंदु पर लगातार आंखें टिकाए देखते रहते हैं। धीरे धीरे हमारी आंख से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, आंखों की सफाई होना शुरू हो जाती है। तो धोती, नेति, त्राटक, है ना। अब उसके बाद आया बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है एनीमा। देखिए ये एक एनीमा पॉट है, ये एनीमा है, ये एक एनीमा पॉट है। इसको कॉन्स्टिपेशन जब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रोग ही तभी होते हैं जब हमारे अंदर विजातीय तत्व बहुत होते हैं। एनीमा को अपने गुदा द्वार में लगाया जाता है और पानी को अपने अंतर में लिया जाता है। जब पानी ले लिया जाता है, उसके 2 मिनट तक आप पानी को अपने अंतर में रखें और बाद में आप टॉयलेट में चले जाइए। आप देखेंगे आपकी नसों में, नलों में जो चिपका हुआ मल था सूखा, वो धीरे धीरे मैट होके निकलने लगा है। ये एनीमा है, ये बहुत अच्छी शुद्धि की क्रिया है जो हमारे मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ये षट क्रिया हुई, ये हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध रखती हैं, प्यूरिफाई करती हैं। जब ये शरीर शुद्ध हो जाएगा तब हम अंदर से हल्के हो जाएंगे और निरोग हो जाएंगे। तो आगे कल हम फिर चर्चा करेंगे कि 5 से 7 की चर्चा हुई प्यूरिफिकेशन की, जब हमने अपनी शुद्धि की। और 7 से 9 बजे तक का क्या समय है, और कल 11 बजे तक की चर्चा की जाएगी कि हमें उस समय पर क्या करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। तो कल हमारी चर्चा का विषय वही रहेगा, ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी को कोई इस विषय में प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं, वरना तो ये अपने टाइम से पूरा हो जाएगा समय इसका। हाँ जी, पूछिए, किसी का कोई प्रश्न। दीदी प्लीज रिपीट कर दीजिए जो आज आपने सिखाया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए ये एक पॉट होता है, ये इसको ऐसे लगाया जाता है, इस वायर, ये वायर है इसमें यहाँ लगाई जाती है। ये तो पैक है, पूरी नहीं है इसकी। ये देखिए ये इस तरीके से एक पाइप है, इसको ऐसे ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगाया। और ये नॉब है, इस
इस नॉब को ऐसे लगाया गया, ऐसे, ये गुदा द्वार में लगाया, ये इसका लॉक है। पानी जब तक गया ठीक, उसके बाद इसको लॉक कर दे। पानी अलग अलग रोगों में अलग अलग डालना होता है। अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो आप सिर्फ सादा पानी, वो भी एक छोटा गिलास डालें, सिर्फ इतना, ताकि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर विजातीय तत्व बहुत है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है और मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा है, तो आप ये रामबाण की तरह आपके लिए कार्य करेगा। तो आप ये ला सकते हैं, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं आता और इस तरीके से आप बस्ती लिया कर सकते हैं। इसको एनीमा बोला जाता है। दूसरी चीज थी हमारी ये पात्र, जिसको हमने बोला नेति पात्र था। आप गिलास से करने में थोड़ी मुश्किल होती है, गिलास से करना उतना सेफ नहीं होता। आप इसकी जो पॉइंटेड नोक होती है, जो हमारे सीधे नॉस्ट्रिल में ऐसे जाती है और धीरे धीरे नाक से सांस की बजाय हम मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। आप देखेंगे बाबा रामदेव इंडिया चैनल पे लगातार नेति के बारे में बताते रहे पिछले कई दिनों तक। तो आप नेति करिए, आप अपने लंग्स में जमा हुए म्यूकस को इसके सहारे निकाल सकते हैं। वमन, वमन भी म्यूकस निकालने में और पित्त को बाहर करने में सबसे ज्यादा कार्यरत है। तो आप ये नेचुरोपैथी की चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसी तरीके से ये जो आई पॉट है, ये आई पॉट में अगर हम त्रिफला का पानी रात को थोड़ा सा त्रिफला पानी में भिगो दें, सवेरे उस त्रिफला के पानी को अगर हम छान के इसमें भर लें और अपनी आंख को लगातार 108 बार वही परमात्मा के नाम से चलाते रहें और ब्लिंक करते रहें, ऐसा लगातार करें, आप देखेंगे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होने लगी है। त्रिफला हमारी आंखों के लिए, हमारी बालों के लिए बहुत बेहतर होता है। तो इस तरीके से ये आप चीजें अपनाइए। आप वमन कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, एसिडिटी का कोई उपचार नहीं, कोई दवाइयां नहीं है, उसका सिर्फ एक है, आप करके देखिए 3 बार, 3 दिन लगातार करके देखिए वमन, तब आपको पता चलेगा कितना पित्त, कितने विजातीय तत्व और कितना म्यूकस आपके अंदर था जो बाहर निकल रहा है। अब आप उसको करके हल्के हो जाते हैं। तो खान पीन हम बदलेंगे, कल से कल बात करेंगे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस एज के बंदे को क्या खाना चाहिए, क्योंकि जनरली हमें इसी चीज का आभास नहीं होता, ज्ञान पूरा नहीं होता। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि पहले मन शुद्ध हुआ मेडिटेशन करके, अब तन शुद्ध हुआ ये नेचुरोपैथी की क्रियाएं करके। अगर आपके पास कोई और प्रश्न हो तो आप बताइएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो आशा करती हूँ कि सभी को ये नेचुरोपैथी की शुद्धिकरण की क्रियाएं समझ आई होंगी। कपालभाति अपने आप में बहुत बड़ा शुद्धिकरण की ही प्रक्रिया है। आप अपने घर में 5 मिनट से कपालभाति शुरू कीजिए और कम से कम उसे 10 मिनट तक लेकर आइए। 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि आपकी सिस्ट खत्म होने लग रही है। बस कंटिन्यूअस करना है, अनवरत करना है। आप ये ना सोचे कि आज कर लिया कितना, योगमय होना है। ये कोई एक दिन का आज का नियम नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में से ढालना है। अब अग्निसार की तो शाम को अग्निसार नहीं करना है, कोशिश करें अग्निसार सुबह करें जब पेट बिल्कुल खाली हो, तब हम अग्निसार करें। 3 से 5 बार से ज्यादा अग्निसार भी नहीं करना। इससे हमारी चयापचय क्रिया स्ट्रांग होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। आपको पता होगा हमारा मोटापा भी मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से होता है।